ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है बालक साई का स्वभाव परिवर्तन। बाबू के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन सा आ गया। वह अब पहले की तरह ना तो शरारतें करता, ना ही सम्यक बालकों के साथ खेलने कूदने में रुचि लेता था। जबकि बालक उसे खेलने के लिए बुलाते तो वह किसी एकांत स्थान पर ध्यान मग्न मिलता। पहले जिस बालक को वृक्षों पर चढ़ने, गोलियां खेलने, गांव की स्त्रियों के मटके फोड़ने से समय नहीं मिलता था, वह अब एक शांत नदी की तरह कहीं ना कहीं बैठा पाया जाता। माँ संग ले जाकर वह कुछ खिला देती तो खा लेता, अन्यथा पूरा पूरा दिन भूखा प्यासा बैठा रह जाता था। इतना ही होता तो ठीक था, किंतु उसने तो अपनी नई हरकतें शुरू कर दी थी। एक दिन मस्जिद में जाकर बैठा और अपने मुंह से शिवलिंग निकालकर वहां स्थापित कर दिया। जिसने भी यह देखा उसको सबसे बताने में देरी नहीं की कि सारे गांव में बवाल मच गया। बाबू के माता पिता ने बड़ी मुश्किल से कह सुनकर मामला रफा दफा किया। कट्टरपंथी लोग यह कैसे सह सकते थे कि कोई बालक उनकी धार्मिक मान्यताओं से खिलवाड़ करे। कभी वह मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करने लगता तो कभी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगता। उसके लिए तो दोनों ही स्थान ईश्वर के द्वार थे, परंतु सांसारिक बुद्धि बलों को यह सब समझ नहीं आता था। बालक किसी भी कार्य से शिक्षा या प्रेरणा लेने की बजाय उनके प्राणों के प्यासे हो गए। बालक माता पिता के लिए बड़ी समस्या हो गई, अतः उन्होंने निश्चित किया कि वह वैकुंठा के आश्रम में भेज देंगे। बालक वहीं गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करेगा और इन्हें धर्म ठेकेदारों से बचा रहेगा। बाबू की माँ ने दिल पर पत्थर रखकर पुत्र को विदाई दी। वैकुंठा गुरु के आश्रम में जाने से पूर्व ही साईं ने उन्हें स्वप्न दर्शन दिए। वह जान गए थे कि साक्षात प्रभु ही उनके यहाँ शिष्य के रूप में पधार रहे थे। बाबू वहां पहुंचे तो गुरु जी ने भाव विभोर होकर उन्हें गले लगा लिया। दोनों ही भली भांति एक दूसरे को जानते थे। गुरु जी ने सारी बातें सुनकर कहा, अभागे हैं वो लोग जो इस बालक को दुत्कारते हैं। इसे पावन स्पर्श से तो सब कुछ सोना बन जाता है। उन्होंने अपने हट से उसी सोने को अपने से अलग कर दिया है। बाबू की माँ ने रोते रोते उससे कहा, मेरे बच्चे, तुम मेरे इस कार्य को कभी अन्यथा ना लेना। यदि तुम्हें यहाँ न लाती तो निश्चित रूप से कभी न कभी अगर बैर निकाल लेते। यहाँ तुम गुरुजी के संरक्षण में सुरक्षित रहोगे। माँ, मैं तो भाग्यवान हूँ कि मैं ऐसे विद्वान गुरु के पास रहकर पढ़ने लिखने का अवसर पाऊंगा। जीवन में यदि एक सच्चे गुरु का आश्रय मिल जाए तो मनुष्य को भव सागर से पार उतरने में कोई कठिनाई नहीं होती। मैं तो आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप मुझे उन लोगों के बीच से उठाकर यहाँ ले आई। मुझे मानवता का कल्याण करने के लिए गुरु का साथ चाहिए था। माता पिता लौट गए और गुरु वैकुंठा बालक को आश्रम के भीतर ले गए। वह तो पहले ही दिन जानते थे कि उनका शिष्य अलौकिक शक्तियों का स्वामी है, अतः उसके प्रति उनका अनुराग स्वाभाविक ही था। परंतु बाबू में असाधारण गुरु भक्ति भी थी। वह प्राणपण से गुरु की सेवा करते, उनके एक एक शब्द को शिरोधार्य करते। वैकुंठा इस तथ्य को कभी नहीं भूले कि ईश्वर उन्हें एक महान आत्मा को ज्ञान सौंपने का कार्य सौंपा है। जहाँ शिष्य स्वयं ही झोली फैलाए गुरु का अनुदान पाने के लिए व्यग्र थे, वहाँ गुरु और शिष्य के बीच एक अटूट सा नाता जुड़ जाता है। उस आश्रम में और भी बालक थे, किंतु वह तो केवल शिक्षा पाने आए थे। उनके लिए गुरु की सेवा, उनका आज्ञा पालन जैसे शब्द केवल किताबी बातें थी। बाबू अपने गुरु के आदेशों उपदेशों का अक्षरश पालन करता, उन्हें अपने आचार व्यवहार में उतारने का प्रयास करता। दिन ब दिन बालक की मेघा बुद्धि और निखरती जा रही थी। गुरु प्रत्येक कार्य के लिए उसी की गुहार लगाते। ऐसा लगता था कि अपने शिष्य से पल भर का वियोग सह नहीं पाते थे। सभी शिष्यों को जो पाठ पढ़ाया जाता वह तो बाबू भी सीखता, किंतु उससे बातों बातों में और भी अनेक दृष्टांत जैसे ज्ञान, धर्म और मन समझते। जब लेने वाले की पात्रता सिद्ध हो चुकी थी तो गुरु को भी अपनी ज्ञान रूपी घट उड़ेलने में आनंद आता है। आश्रम के दूसरे शिष्यों के लिए यह नाता एक अबूझ पहेली बनता जा रहा था। वे साफ देख रहे थे कि किस प्रकार कुछ समय पूर्व आया बाबू उनके गुरु का प्रिय हो गया है। संसारी जन से सभी प्रकार के विकारों से ग्रस्त होते हैं। ऐसे वातावरण में उनकी ईर्ष्या स्वाभाविक थी। बाबू के व्यवहार से कोई सीख लेने की बजाय उससे जलने लगे थे। उनकी जलन का परिणाम निकला कि किसी प्रकार साई सबके बीच अपना पहला चमत्कार दिखा है। यह पाठक आगे पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल इतना जान लें कि उस एक विशेष घटना के बाद सारा आश्रम ही बाबू से स्नेह करने लगा और उस दिव्य अलौकिक
रूप में उनको मान देने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। गुरु वैकंशा के भी जाने का समय हो गया था। वह अपने शिष्यों को सारा ज्ञान सौंप चुके थे। भले ही वह जानते थे कि बाबू किसी प्रकार का ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु इस संसार में आने के बाद कुछ नियमों के अनुसार ही चलना होता है। उन्हें अपना धर्म निभाया। एक दिन वह बाबू को एकांत में बुलाकर बोले, पुत्र, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस जगत में तेरा गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मुझे इस नश्वर देह का त्याग करना है। तेरे लिए भी उचित समय आ गया। तू संसार को अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दे, मानवता का कल्याण कर। यह कहकर उन्होंने किशोर बाबू को एक ईंट सौंपी और बोले, ये ले, आज से ये तेरे साथ रहेगी। ध्यान मनन में इसका प्रयोग करना, सोते समय साथ रखना, इसे कभी अपने से विलग मत होने देना। फकीरी बाना धारण कर और अपने संसार को त्रिविध तपोत से मुक्ति दिलाने के लिए निकल पड़। जहाँ मन रम जाए वहीं धुनी रमा देना। बाबू की आंखें छलछला आए। क्या आप मुझे छोड़ जाएंगे? बाबू को पालक माता पिता का भी कुछ पता न था। जन्म देने वाले इस संसार में नहीं रहे थे और आज गुरु वैकंशा भी जाने की बात करने लगे तो भावुक हो उठे। बोले, क्या सभी इस संसार में इसलिए आते हैं कि एक दिन अपने प्रियजन को छोड़ चले जाएं? प्रिय बाबू, जीवन मरण में किसी का वश नहीं चलता। यह तो विधि का विधान है। हमें तो उसकी आज्ञा के अनुसार ही चलना होता है। अब जब मैं आश्रम से विदा हो जाऊंगा तो तुम भी चल देना। तुम्हें आज के बाद किसी संसारी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। अपनी लीलाओं का विस्तार करो, जाओ। इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। चाह, आज से अल्लाह तेरा मालिक है। कुछ ही समय में गुरु महापरायण को पथ कर चल दिए और बाबू अपने लिए नई लीला स्थली की खोज में निकल पड़े। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साईं कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साईं राम।